अस्सलामुअलैकुम। आप सबका स्वागत है हमारे कुरैशी फैमिली में। तो आज मैं बना रही हूँ एक बार फिर आलू की टिक्की, जो मैंने अपने ससुराल में बनाई थी। यहाँ पर बच्चे जिद कर रहे थे कि टिक्की बनाओ आंटी वाली, जो अपने सास के यहाँ जो बनाई थी आपने। तो मैं बना रही हूँ बच्चों की डिमांड पर आलू टिक्की। ये मैं अम्मी के यहाँ बना रही हूँ। रात हम दोनों बहनें अप्पी के घर से यहीं आ गए थे बच्चों की, क्योंकि संडे है, आज छुट्टी थी। अप्पी के बच्चों की छुट्टी थी रात, तो हम यहीं आ गए थे, अम्मी के घर रुक गए थे। तो सुबह में बस खाने पीने की तैयारियां हो रही हैं बच्चों की। बच्चे जिद कर रहे हैं टिक्की के लिए, तो मैं टिक्की बना रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिएगा कितना सारा हरा धनिया है। ये हमारी अम्मी, ये देखिए, ये खड़ी हुई हैं, ये हरा धनिया लवर है ये। और ये देखिएगा, इतना ही पहले ये फ्रिज में रखा था हरा धनिया, देखिए कितना बहुत सारा है। और इतना ही अभी इन्होंने खरीद लिया है हमारे मना करते करते। ये खराब होकर जाएगा, ये खराब होकर जाएगा। पर ये कि हर चीज़ में हरा धनिया डालती है, हर चीज़ में ना बहुत पसंद है हरा धनिया, थोड़ी क्रेजी फैन है हरा धनिया की। तो चलिए, ये सब तो हो गया, हरा धनिया जो भी था। अब वैसे भी ये हरा धनिया रात को, तो बस हम कोफ्ते की रेसिपी देने वाले हैं आज। और पूरा दिन हम क्या क्या खाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, पूरी मैं आपको अपडेट दूंगी। कम से कम 1.5 किलो हरा धनिया है। ये देखिएगा हमारी टिक्कियाँ। रेसिपी में क्या देती है, रेसिपी मैंने नहीं दी है, क्योंकि मैंने अभी दो चार दिन पहले ही तो मैंने आपको रेसिपी दी थी टिक्की की। तो मैंने सोचा कि रेसिपी में आपको क्या दूँ, आपको तो पता ही है। बस ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि हम घर पर आते हैं कितने एंजॉय करते हैं, कितनी मस्ती करते हैं बच्चों के साथ। बस यही आपसे दुआ है कि हमें पूरा सपोर्ट करें। बस आप जिस तरीके से जैसे बहुत लोग देखते हैं वीडियो, तो बहुत लोग देखते हैं, बट इतने सब्सक्राइब्स नहीं हो रहा है हमारे चैनल को। आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, हमें सपोर्ट करें। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग हमें पसंद तो बहुत कर रहे हैं, कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं आप लोग, और हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के कमेंट नहीं पढ़ते हैं। आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब्स कीजिए, बस आपका साथ की ज़रूरत है। और यहाँ पर माशाल्लाह अम्मी पढ़ रही हैं नमाज। अम्मी हमारी 5 टाइम की नमाज पढ़ती है माशाल्लाह। अल्लाह हमें भी हिदायत दे और सबको हिदायत दे। वैसे तो मैं भी पढ़ती हूँ माशाल्लाह से। और बस बच्चे नानी के घर पर एंजॉय कर रहे हैं, संडे एंजॉय कर रहे हैं अपना। आयजा और जिक्रा बैठी हैं। तो गाइस, दोपहर में हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस गोभी रखी हुई थी, उसमें 1-2 आलू डालकर बस उसे ऐसे ही सूखी सब्ज़ी छोंक ली थी। सिंपल तेल में ज़ीरा डाल के और 2-3 हरी मिर्च डाल के, टमाटर डाल के, ज़री सी हल्दी डाली थी थोड़ी सी, और बस इसे सब्ज़ी को अच्छे से गला लिया था। बस सूखी सी सब्ज़ी बन गई थी। एक मैं दिखाऊंगी आपको। तो आज का लंच में हमारे यही था, बाकी सब रखा हुआ था घर में, कुछ और नहीं बनाया था बस। तो ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी।
रुक जाए। हम रोहा के सेव डाले हैं और ये चना जोर गरम डाल रहे हैं हम इसमें। अब खाएंगे इसको हम। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, हमारे अम्मी को नज़र जल्दी होती है। अरे क्या सीमेंट, अंबुजा सीमेंट से बना दी। आलू नहीं। टाइम हो गया है, लंच में हमने कुछ भी नहीं बनाया है, सब रखा हुआ था तो वही हम साफ कर रहे हैं। बस ये जो है गोभी आलू की सूखी सब्जी बनाई है बस थोड़ी सी। ये बट है, ये दोपहर में बनाई थी खिचड़ी कल, वो है। और ये काजू कीमा था वो है। और ये सिंपल राइस रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो सब पहले ये साफ करो, फिर रात को डिनर में कुछ अच्छा सा बनाएंगे। कोफ्ता। चलिए यहाँ पर हम कर रहे हैं डिनर की तैयारी। तो हम बना रहे हैं डिनर में कोफ्ते। ये देखिएगा बड़े के गोश्त के। मैं आपको दिखा नहीं पाई, ये मैंने चटनी तैयार कर रही थी, जल्दी जल्दी इतनी हो रही थी। तो इस चटनी में मैंने लिया है हरा धनिया खूब सारा, हरी मिर्चें, लहसुन, नमक, ज़ीरा, हरी इलायची, ये सब चीज़ें ली हैं। एक प्याज लिए है कोफ्ते नरम करने के लिए। ये चटनी हमने ऐसे तैयार करी है। और ये साबुत हरा धनिया भी हमने काट कर डाल रहे हैं इसमें, दिखने में भी और खाने में भी टेस्ट अच्छा होता है। हम ये 3 जगह डाल रहे हैं हरा धनिया इसमें पीस के चटनी में, साबुत ये काट कर, और ऊपर से भी डालेंगे डेकोरेट करने के लिए। तो ये हमारे कोफ्तों की अंदर की मसाला है, अंदर का मसाला है। चलिए अब गोश्त, ये देखिएगा ये गोश्त हमारा 2 किलो है माशाल्लाह से। ये हमारा चिकना कीमा है, रूखा नहीं है एकदम। रूखे कीमे के अच्छे नहीं बनते, थोड़ा आप चिकना भी डलवाएं कीमे के अंदर। इससे शामी कबाब के लिए तो रूखा कीमा चलता है, ज़्यादा चिकना नहीं चलता है। इसमें ऐसे चिकना भी डलता है, कोफ्तों में चिकने ज़रूरी हैं। पता नहीं यहाँ पर आवाज़ को क्या हो गया था, पर आवाज़ बंद हो गई थी। तो इसमें ये बता रहे हैं कि इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से, तकरीबन 5-7 मिनट तक मिक्स करना है। ये देखिएगा हमारा कीमा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। देखिएगा आप कलर चेंज हो गया है इसका, मिक्स मैंने इतना कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर 2 अंडे फोड़ कर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और आप भर भी सकते हैं अंदर बॉइल्ड अंडा। मैं कुछ नहीं ऐसा भर रही हूँ, बस जल्दी जल्दी बना रहे हैं, देर ज़्यादा हो गई है। अब बस सब लेट गए थे तो देर हो गई। चलो इसको इस तरीके से लेकर इस तरीके से करेंगे, बॉल की शेप दे देंगे ना। ये इस तरीके से कर इस तरीके से हम टाइट करेंगे इसे। ये देखिए शेप हम बाद में दे देंगे, पहले अच्छी तरीके से हम टाइट हाथ से इस तरीके से देखिए, फिर हम हल्के हाथ से गोल करेंगे। ये देखिएगा इसी तरीके से हम ये सारे अपने तैयार कर लेंगे कोफ्ते। ये इस तरीके से, ये याद रखें कि जिस टाइम आप बनाएं ये तरीका होना चाहिए आपका। और जब आप अपना गोल करें तो सिंपल हथेली पर रखकर आप इस तरीके से बॉल्स के देखिए शेप में दे सकते हैं। ये देखिएगा माशाल्लाह। अब इसी तरीके से हम सारे अपने तैयार कर लेंगे। तो गाइस अब हम अपने कोफ्तों की ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। ग्रेवी के लिए हमने लिया है इस भगोने में ऑयल। ये देखिए ऑयल गरम हो रहा है। और ग्रेवी के लिए हमने लिया इसमें पीसा है प्याज, टमाटर, लहसुन, ये सब चीज़ों को हमने पीस लिया है, अच्छे से पेस्ट बना लिया है। और ये कटा हुआ अदरक है और ये 4 तेज़ पत्ते हैं। और ड्राई मसालों में 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून पीली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हल्दी है, नमक है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हमने कोफ्तों के मिक्सचर में भी अंदर नमक डाला है तो टेस्ट कर कर ही डालें नमक। और 1 चम्मच खड़ा ज़ीरा है।
और 2 बड़ी इलायची ली थी हमने, 4 लौंगे हैं और कुछ काली मिर्चें हैं, ये भी हम इसमें ब्राउन कर देंगे। और बड़ी इलायची के बीज हमने निकाल कर इस पेस्ट में पीस लिए थे। तो अब हम इसमें ये सब डाल देंगे। अब ये अपने ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे। देखिए हमारे यहाँ हड्डियों के शौकीन कुछ ज़्यादा ही हैं, तो कोफ्तों में भी हड्डियाँ आती हैं हमारे डलने के लिए, तो हम ये भी डाल देंगे पहले, क्योंकि गल जाएंगी जब तक। तो गाइस हमारे कोफ्ते बन के बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए मसाला हमारा भुन रहा है। मसाला भुनने के बाद हम ये कोफ्ते इसमें डालेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी। इसके बाद हम कोफ्ते डालेंगे। तो कोफ्ते भी पानी छोड़ते हैं, इसलिए सिर्फ आधा ग्लास पानी ही डलेगा, इसमें ज़्यादा नहीं डलेगा। आधा ग्लास पानी डालेंगे और बस इसमें ही बॉईल आ जाएगा साथ के साथ। और अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। ये देखिएगा, ये हमने बना कर रखी है, तो इसके शेप थोड़े वो हो गए। इसको इस तरीके से हम हाथ से शेप दे देकर डालेंगे। ये इस तरीके से शेप देंगे गोल। माशाल्लाह से हमारे ये देखिएगा, ये हमने थोड़े हमने छोटे कोफ्ते भी बनाए हैं, क्योंकि बच्चे पूरे नहीं खा पाते हैं, इसलिए थोड़े छोटे डाले हैं और सारे बड़े डाले हैं। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि इसमें इस टाइम तकरीबन 20 मिनट तक तो चम्मच चलाना ही नहीं है। और आपको अगर हिलाना है इन कोफ्तों को तो इस तरह से कपड़े से उठाकर और इस तरह से घुमाना है, ताकि बस ये हिल जाए कोफ्ते। चमचा नहीं चलाना है, वरना ये टूट जाएंगे। याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत इम्पोर्टेंट टिप है ये। गाइस कोफ्ते हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तो धुएं की वजह से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। बस अब इसमें हम शोरबा लगा देंगे जितना आपको चाहिए। ये हमने इसमें शोरबा लगा दिया है, हमें जितना पानी रखना था डाल दिया है। इसमें बॉइल्ड आ गया है अच्छा सा। और इसमें मैंने डाला है जायफल, जवित्री और दालचीनी का पिसा हुआ पाउडर, स्मेल के लिए। बहुत अच्छी स्मेल आती है इसमें, तो वो ज़रूर डालें एंड में। तो बस अब मैं इसे हर धनिया से गार्निश कर दूँगी। हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। ये कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हैं, ये देखिए। अर्शान आ गया है सामने से अपनी फीटर पीते हुए। अर्शान बाय। गाइस हमारा खाना वाना सब हो चुका है, खाना वाना सब हो गया है। और बस मैं दिखा नहीं पाई। और इकरा मेरी सिस्टर चली गई है अपने ससुराल जल्दी जल्दी में, मैं वो भी शूट नहीं कर पाई। और अम्मी पढ़ रही हैं ईशा की नमाज़, पबी मेरी छोटी सिस्टर कर रही है सफाई वगैरह बस। और इसी के साथ मैं ये इस ब्लॉग का एंड यहीं पर कर रही हूँ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जब मैं भी बस अपने घर जा रही हूँ। अब आज संडे था, कल मंडे है, बच्चों के स्कूल हैं, तो जाके स्कूल की तैयारी करनी है सुबह की। तो मैं भी बस अपने घर जा रही हूँ। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।